हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महवश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है यकीन का सफ़र। और आज हम यकीन का सफ़र की 11th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। यकीन का सफ़र में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में एक ट्रेजेडी हुई है। वो ट्रेजेडी ये हुई है कि शाज खान जो किरदार अदा किया है दानियाल का, उन्होंने उनकी डेथ हो जाती है। यानी दानियाल को शूट कर देते हैं रईस अब नवाज शाह के लोग, क्योंकि दानियाल जो हैं वो फाइट बैक कर रहे हैं, वो नूरी के केस को फाइट बैक कर रहे हैं। उन्होंने जो उनके ऑफिस में सेक्रेटरी प्लांट की गई थी, उरूज नामी एक लड़की थी जिसका एक चक्कर था दिलावर नामी लड़के के साथ, और दिलावर जो था वो रईस अब नवाज शाह का खास आदमी था। तो दानियाल ने अपने एक फ्रेंड के साथ जो कि पुलिस में काम करता था, जिसकी उन्होंने नौकरी लगवाई थी और जो लड़का उनका बहुत एहसानमंद था, उन्होंने उस लड़के की मदद से उसका पता लगवा लिया था कि उरूज की पूरी बैक स्टोरी क्या है। कि बेसिकली उरूज ने दानियाल के ऊपर एक रेप का चैलेंज किया था और कहा था कि इन्होंने रेप किया है, ज़्यादती की है, जिसकी वजह से दानियाल की अपनी पोजीशन काफ़ी वीक हो गई और नूरी का केस लड़ने वाला कोई भी नहीं है। नाउ माय पॉइंट वाज कि क्या ज़रूरी था कि दानियाल को रेप के केस में ही उन्होंने फ्रेम किया? बट आई गेस इसको ज़रूरी शायद इसलिए दिखाना था क्योंकि रईस नवाज शाह ने बाद में दानियाल के फादर को फ़ोन करके ये कहा कि आप भी जिस कर्ब से गुजर रहे हैं मैं भी उसी कर्ब से गुजर रहा हूँ। मेरा बेटा तो महीनों से घर नहीं आया, आपके बेटे की तो ज़मानत भी हो जाएगी। So maybe that was the tension that they wanted to show, but otherwise I felt that it's kind of irresponsible to use rape like this in storylines, and the reason is कि इसलिए ये irresponsible लगता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां जो कि जेन्युइन केसेस लड़ रही हैं या जो जेन्युइनली असॉल्ट की विक्टिम्स हैं या जो जेन्युइन रेप विक्टिम्स हैं, उनको इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से उनका जो बयान है या जो उनकी जो टेस्टिमनी है वो वीक पड़ जाती है, क्योंकि लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि ये अमीर और इज़्ज़तदार लोगों को बदनाम करने के लिए ये लड़कियां इस तरह के केसेस करती हैं एवरीथिंग, और वही सारा नैरेटिव आपको दोबारा सुनने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू दानियाल एंड हिज फैमिली। ऑल्सो इट्स ग्रेट दैट पीपल शो फेथ इन देयर फैमिली मेम्बर्स, अपने घर वालों और अपने घर के बेटों के ऊपर क्या उनका बिहेवियर है और क्या उनका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंटिंग कि आपको वाकई अपने बच्चों का पता है कि वो क्या कर सकते हैं और किस चीज़ के केपेबल हैं या नहीं। लेकिन फिर भी शायद मे बी इट्स नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने वाकई ऐसे काम किए होते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स बजिद होते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। सो इट काइंड ऑफ गिव्स मोर वेट टू दोज काइंड ऑफ पीपल, आई थिंक के जो कि अपने बच्चों के जुल्म के ऊपर पर्दे डालते हैं। बट आई गेस जो कंट्रास्ट है वो दैट इज स्टिल देयर इन द प्ले, कि एक तरफ इज़्ज़त नवाज शाह है और दूसरी तरफ आपने ये दानियाल की फैमिली देखी है। हमने देखा कि इस पूरे एपिसोड में दानियाल की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही है, ट्रबल से गुजर रही है। गेती जो उनकी बीवी हैं, दैट इज़ प्लेड बाय हिरा सलमान, वो उनसे बहुत बेग करती हैं कि वो इस उसूल की बात को छोड़ दें और वो नूरी का जो केस है उसको लड़ना बंद कर दें, लेकिन ये कि वो फिर भी नहीं मानते और वो इस बात पे बज़िद रहते हैं और बिलाखिर वो अपनी जान से चले जाते हैं। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इट्स वेरी सैड, एंड आई वाज आल्सो वेरी सैड टू सी दैट पर्टिकुलर सीन। It's a really, really tough, intense scene. All the actors, including the man who played Dilawar, he's done such a brilliant job. The way that he laughs, he's so sinister, he's so good as evil Dilawar. And Shahs Khan has also portrayed an immense amount of strength, considering that आपको ये नहीं लग रहा कि ये fake death होने वाली है, ये acting ही कर रहा है. You actually see him as a man of courage. You actually see him as somebody who's very brave and who's standing in the face of death and danger. And you do respect him for that. You do respect him for what he is and for what his journey has been like. दूसरी प्लॉट लाइन जुबिया की प्लॉट लाइन है कि वो फाइनली कॉलेज जा रही हैं और वहाँ पे वो पढ़ रही हैं। घर में जो उनके साथ जो बुरा सलूक उनकी भाभी कर रही हैं वो तो है ही, लेकिन उनके अब्बी जो हैं उनकी इंसिस्टेंस है कि वो खाना भी खाएं, वो अपने कॉलेज भी जाएं। वो कॉलेज जाती हैं और वहाँ पे जाके उनके साथ काफ़ी बुरा इस तरह सलूक होता है कि उनकी फ्रेंड्स जो हैं वो उनको छोड़ देती हैं, डिच कर देती हैं। ये कितना ज़रूरी है हम ऐसे दो लोगों को दोस्त बनाएं जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ रहें। लेकिन ये कैसी दोस्तें होती हैं जो अच्छे बुरे वक्त के की तो नहीं होती, बल्कि सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही होती हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो वो बजाय एक्सप्लेनेशन लेने के या बात करने के या टॉक आउट करने के या अपनी दोस्तों का साथ देने के एक बुरे वक्त में, डेफिनेटली वो एक बुरे वक्त से गुजर रही हैं और ये आया है बात, तो उसके बजाय वो उनको छोड़ रही हैं और उनको नोट्स तक नहीं दे रही हैं, व्हिच इज़ सो चाइल्डिश, बट ओके, दैट्स द एज एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सजल अली इज़ ऑब्वियसली ब्यूटीफुल, शी इज़ डन दिस रोल विद अ लॉट ऑफ ग्रेस आई थिंक, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट इन अ रोल लाइक दिस बिकॉज़ ये बहुत ही वाइनी सा, सैड सा, पैथेटिक सा रोल है। एक लड़की जो बेवकूफ़ बन गई, एक लड़की जो घर में इतनी तकलीफ़ें सह रही है। सो ये एक बहुत ही ट्रॉमा वाला रोल है, तो इस ट्रॉमा को ग्रेस के साथ दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देन इट स्टार्ट्स टू गेट अनोइंग if the main actor or the lead actor isn't
isn't doing the role with strength and some sort of courage, then it starts, and then you can't just feel sorry for such a character. But Sajal Ali has that unique talent in which she's enunciating very nicely. The way that she delivers her dialogue is very on point. It's very precise. So it's a treat to watch her play this role, even though it's a really really sad and weepy role. किसी भी लड़की के बारे में कोई भी बात मशहूर हो जाती है और हम उसको ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं. So that's an unfortunate truth of our society. और सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड इस तरह के जेंडर मैटर्स से रिलेटेड बहुत सारे टैबूज हैं और यकीन का सफ़र की इस एपिसोड में और पिछली काफ़ी सारी एपिसोड्स में, आई एम श्योर आगे भी जाके इन तमाम टैबूज को डिस्कस किया जा रहा है और स्टिग्मा को डिस्कस किया जा रहा है, विच आई थिंक इज ग्रेट. A drama cannot answer all the questions for you, but it can bring and start the point of conversation. And that's one of the great things about यकीन का सफ़र, कि इसके बारे में बात की जाए कि वो लड़की जो अपने कसूर से एज सच नहीं गई थी, तो आप उसको डायरेक्टली ब्लेम तो नहीं कर सकते. ठीक है, शी वॉज इन दैट रिलेशनशिप वॉलंटरली, बट शी डिडंट नो द गाय वॉज अ हॉरिबल पर्सन एंड शी डिडंट नो that the guy was a jerk. So there's nobody who could have told her that, but it happened. And let's see how the future goes, and how the story envelops now that Daniel is dead. What would Asfi do? How would he step into his brother's role? What would the family react? How would the family deal with this loss? How would Geti deal with this loss? And would somebody in their family continue to fight their case, Nouri's case? So let's see how that goes. Thank you for watching this review. There are more detailed reviews on patari.pk, which you can catch by downloading the app or going to www.patari.pk by searching for the review with Mahavish. आप ये अपने फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. अगर आप ये वीडियो इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं तो डू लाइक आवर फेसबुक पेज. अगर आप ये वीडियो इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब. टेक केयर, हैव अ नाइस डे. खुदा हाफिज़.